हाँ, पार्थ। पार्थ। यस सर। पार्थ 86 है इसमें मार्क्स ना। हाँ जी सर। हाईएस्ट दे रहे हैं ना फिर इसका मतलब ये चित्रांश के कितने हैं? 84 82? 82। 82 दे रहे हैं। और उसके बाद थर्ड पे शायद मारुल है या आयुषी की। आयुषी के कम रह गए इस बार। आयुषी की चेक किया था इस बार? आ गया आयुषी। यस सर। वही तुम्हारे 70 कितने? 70? सर 72। 72 कम रह गया तुम्हारे में। मारुल आया क्लास में क्या? नहीं आया। चलो। चलो देखेंगे अब इसको। देखो, पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इजी पेपर है वो, 2012 का पेपर है ये। सही ना, 2012 का मेंस पेपर है, बहुत इजी है वो, देखेंगे जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डाइब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाइयामीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड लास्ट में। तो इजी क्वेश्चन है काफी है। क्या आएगा? एक मिनट। डाइब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाइयामीन। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गया। ईएन बेस्ट है नहीं ना इसमें, दो नहीं है ये। इसके अलावा ईएन 3 है, ये खत्म हो गया। ये तो ऑप्शन ही एक ही बचा है। एक ही ऑप्शन बचा ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जिसको बस ये बेस इथाइलिन डाइमीन समझ आ गया, क्वेश्चन हो गया उसका। यही है ना, इसकी नेमिंग करके देख लो। डाई ब्रोमिडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर बेस इथेन 1 2 डाइमीन या इथाइलिन डाइमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। क्या क्लियर है? यस सर। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जिसने पढ़ा होगा ना उसको पता होगा ये। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए और कई बार बोरोन के लिए भी यूज करते हैं हम इसको, वेन आर्कल मेथड को। वेन आर्कल मेथड हम इसमें ट्रीट करते हैं किसके साथ? आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे बोरोन होगा B+3/2 I2, Bi3 बनेगा। गर्म कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, पहले टेम्परेचर लो होगा यहाँ पे, फिर टेम्परेचर हाई होगा, तो बन जाएगा मेटल, प्योर फॉर्म में आ जाता है। टाइटेनियम के लिए है, जिरकोनियम के लिए है, और बोरोन के लिए। जनरली इनके लिए यूज करते हैं, पहले टेम्परेचर लो फिर हाई, अलग करने के लिए। है ना, ये बनता वोलेटाइल कंपाउंड यहाँ पे। तो ये वैन आर्कल मेथड है, जिससे पढ़ा होगा ना, हल्का सा भी पढ़ा, एक्सट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसको पता लग जाएगा। सही ना। नेक्स्ट, लिथियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। ये पता नहीं कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, अब तो ये आ जाना चाहिए सबको। बीसीसी स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर की लेंथ, जैसे ना बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3 है। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल बी √3 है इक्वल टू 4 आ रहेगा। √3 है इक्वल टू 4 आ रहेगा। एटॉमिक रेडियस पूछा हुआ है, आर क्या आ जाएगा? √3/4 है। क्या क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं है? हाँ जी सर। तो बस ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 351 आंसर आ जाएगा उससे। उसके बाद और ये सारा एक बार तू खुद चेक कर कि मार्क्स तेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत इजी थे। उसमें तो मतलब तू हाँ जी। सिलेक्ट कर पहले कि क्वेश्चन तू तेरे को कौन से अटेम्प्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट नहीं करने हैं। समझा कि नहीं? ठीक सर। एक बार ये खुद एनालाइज कर उसको। और मार्क्स कई बार नहीं आते ऐसे, लेकिन ना फिर कुछ टाइम के बाद आने लग जाते हैं। लेकिन अभी मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि तू सिलेक्ट नहीं कर पा रहा क्वेश्चन में मतलब। फिर मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज, ये NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एक ही ग्रुप के हैं। सही ना। NCl3, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3, आगे आएगा BiCl3। ये से चार दिए हैं। कह रहा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ये तो डायरेक्ट भी है, याद करना है अगर तुम्हें। नहीं, नहीं तो दूसरा तरीका NCl3 है, लोन पेयर है यहाँ पे सबके पास। N के पास इलेक्ट्रॉन्स, फिर जैसे ही P आएगा, P की इलेक्ट्रॉनिटी होगी कम, इलेक्ट्रॉन P से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो आपस में पोजीशन कम। AS आएगा
तो इलेक्ट्रॉन्स और दूर हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, रिपल्शन और कम हो जाएगी। फिर SbCl3 में रिपल्शन सबसे कम हो जाएगी, इसलिए आंसर SbCl3 आ जाएगा, सी। फिफ्थ क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट। ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ, ये तो बहुत पुराना पेपर है, इसमें मॉलिस टेस्ट पूछा हुआ है। शुगर, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे शुगर लिया, इसमें अल्फा नेफ्थोल डाल दिया प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, तो वायलेट कलर की रिंग आ जाएगी। साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से डालते हैं ना जब कंसंट्रेटेड H2O4, तो एक वायलेट कलर की रिंग आ जाएगी जो कंफर्म करेगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी शुगर प्रेजेंट है। ये आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, सेलेविनोव्स टेस्ट, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टेस्ट, ये डिटेल में पढ़ाए हुए मैंने। ऐसे ही प्रोटीन्स के भी टेस्ट पढ़ाए हुए हैं। बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, नीन हाइड्रिन टेस्ट, और एक लास्ट है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, अब देखो इसमें फॉर्मूला पूछा हुआ सीधा। पहला एक्सप्रेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, याद होगा, मैं डिराइव कराया हुआ क्लास में। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन क्या होता है, माइनस NRT नेचुरल V2 by V1, ये भी सही है। नेक्स्ट है नेचुरल K इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट, ये डेल्टा G नॉट हो गया। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू RT नेचुरल K बन रहा है, ये माइनस साइन गायब है इसका, इसका माइनस साइन गायब है। लास्ट वाला K इक्वल टू E की पावर माइनस डेल्टा G बाय RT, तो नेचुरल K क्या बन जाएगा, नेचुरल K क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा G नॉट बाय RT, आगे ना सेम फॉर्मूला वही, तो ये भी सही है। यानी A B और D सही है, C गलत हो गया माइनस साइन की वजह से। ये भी सही होना चाहिए था। ये क्वेश्चन देख सारा, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड था, ये सही होना चाहिए था। चौथा क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल, डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने बॉन्ड एंगल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। नहीं तो इनको पहचान, क्योंकि मतलब मेरे से क्यों गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, ये चीज देख एक बार। अगला आगे क्वेश्चन, मॉलिस टेस्ट हो गया। फिर डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया, molecular mass 60 in 1000 gram water is 1.15 gram per ml. Molarity of the solution is, molarity निकालनी है, number of moles 120 by 60, मोल्स आ गए। 1000 ग्राम वाटर है, डेंसिटी सोल्यूशन की देखिए, मोलरिटी पूछिए। 1000 ग्राम वाटर है और 120 ग्राम यूरिया है, तो इनटू 1120 मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डिवाइड बाय 1.515 आएगा, इनटू 10:3, इनटू 10:3, तो 60 से 2 चला गया, और ये हमारा कितना है, 1120 डिवाइड बाय 1.15, 1000 के आसपास ही आएगा, तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो रहे हैं लगभग। 1.12 है ये, है ना, 1.15 से नीचे, और ये 1120 है, तो लगभग दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 2 के आसपास आएगा यार, और आंसर 2 के आसपास, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी 2.05। द स्पीसीज व्हिच कैन बेस्ट सर्व एज एन इनिशिएटर फॉर द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए ल्यूइस एसिड चाहिए होता है, एनायनिक के ल्यूइस बेस चाहिए होता है, कार्बोकैटायन बनाना होता है, इसलिए एज एन इंटरमीडिएट, इसलिए AlCl3। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज चाहिए। विद द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड से बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन पे NaNO3 को तोड़ेंगे तो NaNO2 प्लस हाफ O2 आएगा, NaNO2 प्लस हाफ O2, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और KClO3 को तो ब्रेक करेंगे तो KCl प्लस 3/2 O2 आएगा नॉर्मल कंडीशंस में। CaCO3 को तोड़ेंगे, हाँ इसको हाई टेम्परेचर में कर देंगे ना, तो Na2O मिलता है, Na2O प्लस N2 प्लस O2, लेकिन एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों नहीं मिलते हाई टेम्परेचर, यानी 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। CaCO3 ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, CaO बेसिक ऑक्साइड, CO2 एसिडिक ऑक्साइड, तो यही आंसर है। NH4 और NO3 को ब्रेक करेंगे तो N2O मिलेगा, लाफिंग गैस, न्यूट्रल ऑक्साइड होती है ये, प्लस 2H2O, ये न्यूट्रल लिक्विड, न्यूट्रल ऑक्साइड और न्यूट्रल लिक्विड, मैंने बता रखा है तुम्हें, N2O NOCO, 3 न्यूट्रल ऑक्साइड, H2O न्यूट्रल लिक्विड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर जिंक, जिंक 2 प्लस से जिंक, Na2 प्लस से Ni, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज दे रखी है। बोला X से X2 प्लस बन जाए, Y2 प्लस से Y बन जाए, विल बी स्पॉन्टेनियस में, तो सेल रिएक्शन हो गई X से X2 प्लस,
बस इसका निकाल लेंगे अभी इनवर्ट सेल। क्या आएगा इसका इनवर्ट सेल? कैथोड माइनस एनोड, माइनस एनोड। तो कैथोड पे क्या है? Y2 प्लस से वाई, Y2 प्लस से वाई कैथोड पे है। वाई में अब क्या लेंगे, चेक कर लो। वाई में अगर मैं लूंगा कैथोड पे, यानी जो ज्यादा पॉजिटिव वाला है, ये तो नेगेटिव होगा आयरन का। आयरन का पता है -0.45 के आसपास, ये -0.44 होता है। और ये नेक्स्ट आ गया, आयरन आ गया, और ये नहीं हो सकता, ये ज्यादा नेगेटिव एनोड होना चाहिए। जिंक वाला और निकल, जिंक का -0.76, -0.25, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद आ गया हमारा जिंक, ये मेरे को लग रहा है इसका होगा कैथोड पे। डी आंसर है, इस बार चेक करना एक बार। -0.25, -0.76 जिंक का, देखना यही होना यस चाहिए। सर, डी हाँ है। ये आएगा ना जिंक, हाँ यही आंसर आएगा। ये देखते निकाल लोगे वैसे तो, वैल्यू ना भी दो ना तो ये कॉमन वैल्यूज है, पता होती है सारी वैल्यूज इसकी। कैथोड माइनस एनोड करेंगे निकल जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें भी पता होगा तुम्हें, फ्लूइड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, x/m एडसॉर्प्शन वर्सेस ग्राफ बनाते हैं प्रेशर का, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, सही ना। तो ये ग्राफ जाता है इसका, लो टेम्परेचर पे x/m प्रोपोर्शनल टू p, हाई टेम्परेचर पे x/m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे x/m प्रोपोर्शनल टू p/1/n। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इससे आंसर आ जाएगा इसका ए बी सी, तीनों करेक्ट है, ऑल द अबव आर करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फ्लूइड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का और सरफेस केमिस्ट्री का। 11th 12th क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन। द क्यू कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन दिस एट टेम्परेचर दिस इज इतना। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, हमने इस रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्स किया है, रिवर्स किया है और डिवाइड बाय 2 किया है, रिवर्स किया और डिवाइड बाय 2, यानी अब इसका Kc डैश जो होगा वो 1/4 इंटू 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा और रूट में, यानी 100 100/2 50 आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन सबसे, ये सबसे हो जाना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। द कंप्रेसिव फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर इज, कंप्रेसिव फैक्टर पूछा हुआ है। रियल गैस होती है P+A/V², V-B, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है ये, इक्वल टू RT। एडवांस के सिलेबस में सिर्फ, मेंस में नहीं है। हाई प्रेशर पे बोला है, ये PV/RT वाली इक्वेशन ये है, PV/nRT। प्रेशर में अमेंडमेंट ये हुई है, वॉल्यूम में अमेंडमेंट ये हुई है। 1 मोल के लिए है तो NRT नहीं RT लिखा है। प्रेशर हाई है तो A/V² नेग्लिजिबल, तो PV-B/RT आ जाएगा। बस ये आ गया, PV = RT + PB डिवाइडिंग बाय RT, ताकि वो Z बन जाए। तो ये हो गया हमारा Z, Z = 1 + PB/RT, Z = 1 + PB/RT। आंसर आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली, गलत है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, RCHNH2COH। सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, R की जगह अगर H आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव यानी ग्लाइसिन। और अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन और ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत सिंपल सी नॉलेज है, ये आंसर आ जाएगा इसका। 15 एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल, ये तो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है सारांश, हाँ जी सर, ये एस्पिरिन वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है? दूसरी तीसरी बार आ रहा है शायद। पहली बार आया ये? अभी चित्रांश हाँ कितनी बार आ शायद चुका है? एक बार हो रहा है। एक उड़ गया। चित्रांश कितनी बार क्वेश्चन आया ये वाला एस्पिरिन का, अभी तक जितने पेपर हुए हैं? 4 5 बार तो हो गया। 4 5 बार आ गया। ये तेरे को ध्यान है पार्थ? सर ऐसे तो नहीं याद, लेकिन आया काफी बार आया। काफी बार आ गया क्वेश्चन ये वाला। सारांश पिछले पेपर रिवाइज भी कर ढंग से यार। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन इसे कहते हैं, पेन किलर होता है, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, सही ना, अल्सर होने के चांसेस होते हैं, और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने का काम आता है। नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस soluble in water than para and meta nitrophenols।
लेस सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। पता नहीं कितनी बार करवाया था क्वेश्चन ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए सबका। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज, ये आंसर इसमें शोज इंट्रा, ये बी है ना आंसर इसका? यस सर। यस। बी आंसर है कि नहीं? बी है ना आंसर इसका? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे अब। एक मिनट के लिए देखो, आप क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी कार्यल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन? 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन किया है। CH3 ये है, ये मोनोक्लोर 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन किया। Cl2 सनलाइट किया, तो एक बार Cl आता है यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी कार्यल कंपाउंड बन गया, क्योंकि यहाँ कार्य सेंटर आ गया। कार्य सेंटर आ गया ना, 4 वैलेंसी डिफरेंट है। दूसरा, Cl यहाँ आ सकता है, लेकिन ये कार्य नहीं है, अब कार्य सेंटर कोई भी नहीं है इसके अंदर। तीसरे केस में यहाँ आ सकता है। चौथे केस में CH3 CH2 CH2Cl, एक ही आता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है पार्थ? पार्थ, ये 4 ही पॉसिबिलिटी है ना? हाँ जी सर। हाँ सर, यही आएंगी। तो इसमें से कायरल कौन कौन से हैं? कायरल चेक करो एक बार। एक ये कायरल है और एक ये कायरल है। कायरल कंपाउंड 2 है, आइसोमर 4 है। इससे कायरल कंपाउंड पूछे हैं। और समझा कि नहीं? सर लेकिन कंपाउंड्स तो मतलब 4 ही नहीं होंगे, अगर हम ऐसे देखें तो आइसोमर्स भी तो गिनेंगे। पार्थ तो बहुत डिस्कशन हुआ था उस समय भी, क्योंकि मेरे को सिंपल ही लग रहा है ये चीज। कायरल कंपाउंड बोलेगा, कायरल कंपाउंड 2 ही है। ओके सर। आइसोमर बोलते हैं ना, आइसोमेरिक कंपाउंड, टोटल आइसोमेरिक कंपाउंड, टोटल आइसोमर्स पॉसिबल। समझा कि नहीं है? ऐसा वर्ड यूज करेगा ना तो तू 4 बोलेगा आंसर। समझा कि नहीं है? यस सर। जैसे मैं बोलता हूँ ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं है, तो तू बोलेगा हाँ कायरल है, इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। समझा कि नहीं है? हाँ जी सर। वेरी प्योर हाइड्रोजन कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? वेरी प्योर हाइड्रोजन किससे बनेगा? तो उसके लिए ये तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मिथेन से स्टीम CO+H2 मिलता है, प्योर 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 हाइड्रोजन नहीं मिलता है। मिक्सिंग नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, इससे भी प्योर नहीं मिलेगा। सॉल्ट्स लाइक हाइड्राइड्स विद वाटर, इससे भी प्योर नहीं मिलता है। CH2+H2 डाला तो CaO छोड़ ट्वाइस, बेस मिलता है, साथ में H2 मिलता है। हाँ, जब तुम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, करंट पास करोगे पानी के अंदर, तो H2 गैस मिलेगी प्योर, और हाफ O2 मिलेगा साथ में। तो इसका आंसर C है इसका। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर्स दिस। ये n+l रूल लगाना है इसमें, है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी मैनेज करना है। ये भी सबका सही होना चाहिए। यहाँ पे n+ वैल्यू की 5 है, इसमें 4 है, ये तो सबसे कम हो गया। इसमें भी 5 है लेकिन n की वैल्यू कम है। इसमें N3L1, ये भी 4 है, ये और कम हो जाएगा। तो आंसर सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 2 3 4, 4 ही चीज है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 5 वाले की। और 5 ये है और ये है, यानी 1 सबसे ज्यादा, फिर 3 उसके पीछे, फिर 2 और फिर 4। 1 3 2 4, ये आंसर आ गया। बी वाला आंसर होगा इसका। सही है, बी आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives product, the concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in 40 minutes. Rate of reaction when the concentration of A is 0.01 molar. एनसीईआरटी में देखें 2 क्वेश्चन इस टाइप के, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले के की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट वैन है, इनिशियल अमाउंट है 0.1, फाइनल अमाउंट है 0.025, 0.1 बाय 0.025, तो ये तो log 4 हो गया सीधा। और टाइम दे रखा है कितना, 40 मिनट्स। टी की वैल्यू कितनी है? 40, 40, तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 × 40 × 40 = 40 मिनट्स। 40 × 40 = 120 मिनट्स। 120 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 ×
1.386 log 4 आ गया ना, log 4 होता है 0.6020, तो ये आएगा मेरे को लग रहा है 1.386 डिवाइड बाय 40 मिनट इनवर्स। ये के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। रेट ऑफ रिएक्शन होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। के तुमने निकाल लिया, ये ना ए की वैल्यू ये पुट कर देना 0.01। आंसर क्या आ रहा है इससे? बी आंसर पार्ट कितना आ रहा है? हाँ, बी 3.47 10 की पावर ये -4। बी। अच्छा, बी, बी आंसर आएगा। चेक कर लेना, फिर बी आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, ये भी पूछे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ये 2-3 बार पूछे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब एक बार 20 तक ना क्वेश्चन पे नजर मारेंगे, और सारा स्पेशली तू देख तेरे से क्वेश्चन होने वाले थे कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं एक बार। 21 से 30 तक मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे अभी, तेरे 2 मिनट रुके, फिर मैं बता रहा हूँ अभी ये। बाकी ये आदित्य, आदित्य यस सर। कितने मार्क्स है तेरे? सर मैंने दिया नहीं है। फिर क्या फायदा आदित्य से? आधे घंटे का मैंने पेपर है, पेपर देना चाहिए। पेपर नहीं देगा फिर सॉरी। फायदा नहीं होगा ऐसे। ठीक है चलो सर, 21 मैं से एक बार, हाँ, 1 से 20 तक तुम लोग देखें, देख लो जल्दी से, फिर 21। हाँ, देख लिए वो। हाँ जी सर।
क्वेश्चन नंबर 21, आयरन एग्जिबिट्स +2 and +3 oxygen states which the following statements about iron is incorrect. देखो, फेरस ऑक्साइड है ना आयरन +2 में, और दूसरा फेरिक ऑक्साइड है तो आयरन +3 में। देखो, फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर देन द फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, ज्यादा बेसिक यही होगा +2 वाला। रीजन, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, +2 में है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेसिक बनाएगा ऑक्साइड वो, तो इसलिए आंसर सही है। फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड, नेचुरल सी बात है, बहुत अगर स्टेट कम होगी, लोअर स्टेट में कंपाउंड होते हैं आयनिक और हायर स्टेट में कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट। एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे PCl3 PCl5, तो PCl5 ज्यादा कोवेलेंट होगा देन PCl3, सही ना, PCl3 ज्यादा है, दोनों कोवेलेंट, ज्यादा कोवेलेंट क्या होगा PCl5, ज्यादा स्टेट होगी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर हो सकते हैं, कम स्टेट वॉइस क्लियर है क्या? चित्रांश देख के चेक कर एक बार। यस सर, क्लियर। अच्छा सर, चलो तो फेरस कंपाउंड्स, थर्ड स्टेटमेंट, फेरस कंपाउंड्स आर लेस वोलेटाइल देन द कॉरस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स। फेरस कंपाउंड्स, देखो ये आयनिक है, फेरस वाले आयनिक है तो लेस वोलेटाइल होंगे ही, फेरिक वाले ज्यादा कोवेलेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजीली हेल्ड, ये गलत हो गया यहाँ पे, +2 वाले या +3 वाले कौन से जल्दी वाटर से लोन पेयर लेके हाइड्राइज होंगे? +3 वाले, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से हाइड्राइज हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, डी वाली। pH of 0.1 molar solution of acid HQ is 3. The value of ionization constant K of the acid is, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, pH 3 है, H सब में पता रखा है, अंडर रूट में K into C होता है, H यानी 10⁻3, ये रहा ना pH 3 दे रखा था, तो H होगा 10⁻3, अंडर रूट में K into C, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू निकालनी है और C की वैल्यू है 0.1, तो K कितना आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड 10⁻5 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10⁻5 यानी सी आंसर है। 23rd क्वेश्चन, which branch chain polymer isomer of the hydrocarbon with molecular weight 72 gives only one isomer of the monosubstituted alkyl halide, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 72 यानी क्या होगा, पेंटेन, C5H12 होता है ना पेंटेन, इसका कौन सा आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन पे सिंगल एल्काइल हाइड देगा, तो पेंटेन का आइसोमर बनाओगे पहले, ये पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया, और ये हो गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का कोई भी तुम H हटा दो और Cl लगा दो, इधर लगाओ Cl 1 2 3, क्या आएगा 1 क्लोरो 2 टाइम्स हेल्प प्रोपेन, इधर लगाओगे Cl तो भी सेम आंसर, इधर लगाओगे Cl तो भी सेम आंसर, इधर लगाओगे Cl तो भी सेम आंसर, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 यानी नियोपेंटेन, बी। डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाला है, बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर Kf फॉर वाटर इज 1.86, हमें पता ही है। इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg of water, how many grams of ethylene glycol must you add to get the freezing point of solution lowered to -2.8 डिग्री सेल्सियस? डेल्टा TF का फॉर्मूला पता है तुम्हें, KF into M होता है, आई लगाने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोल है क्योंकि, डेल्टा TF हो जाएगा 0 - -2.8 यानी 2.8, KF 1.86, मोलालिटी मास ऑफ ग्लाइकोल निकालना है तुम्हें, और ग्लाइकोल का मास तुम्हें पता ही है कितना होता है 62 और 1 kg वाटर है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, मास निकाल लो यहाँ से, मास कितना आ रहा है यहाँ से, मास कितना आ रहा है 62 से ज्यादा आएगा, 1.862 से हो जाएगा, यानी ये 100 के आसपास आंसर आना चाहिए, कैलकुलेशन खुद करना, 93 होगा आंसर, 93 आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज
DDT among the following, ग्रीन हाउस गैस गलत, फर्टिलाइजर गलत, बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सबको पता होता है, ये तो डायरेक्ट भी आएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड है नहीं ज्यादा ये। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। तो नेगेटिव बाद में होना चाहिए, नेगेटिव बाद में, ये H2 माइनस Cl माइनस K प्लस और Cl2 प्लस, सी आंसर आ जाएगा। 2-हेक्साइन गिव्स ट्रांस 2-हेक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद, अभी कराइए रिएक्शन बर्च रिडक्शन, पता है ना, लिथियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, पोटेशियम लिक्विड अमोनिया, ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, आयोडोफॉर्म ग्रुपिंग टेस्ट के लिए CH3 बॉन्ड O होना चाहिए, और अगर अल्कोहल है तो CH3CHOH होना चाहिए। तो इथाइल मिथाइल कीटोन ये रहा, CH3 ये कीटोन, यहाँ पे इथाइल, तो ये तो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। आइसोमर अल्कोहल CH3CHOH, CH3CHOH आ गया, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। यही तो ग्रुपिंग देखनी है, ये वाली ग्रुपिंग और ये वाली ग्रुपिंग। 3 मिथाइल 2 बुटेनॉन, 2 पे और 3 पे मिथाइल, तो यहाँ CH3 आ गया, CH3 ये भी देगा, CH3CO ग्रुपिंग आ गई। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल CH2OH, इसमें नहीं आ रही ग्रुप, इसमें कहीं भी CH3CHOH नहीं आ रहा, यही आंसर है। इन विच द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, कार्बोनेट कार्बन sp2, नाइट्रेट नाइट्रोजन sp2 सही है, आइसोस्ट्रक्चरल है। PCl4 पॉजिटिव, sp3 फॉस्फोरस है, SiCl4 में भी sp3 है, P प्लस पे, P प्लस मतलब सिलिकॉन मान सकते हैं, सही आंसर है। P ये फॉस्फोरस है, ब्रोमीन है, ग्रुप 15 का और ग्रुप 17 का, ये नहीं होंगे आइसोस्ट्रक्चरल। AlF6 3 नेगेटिव और SF6 एक ही बात है, Al3 नेगेटिव को, Al3 नेगेटिव को हम मान सकते हैं S सल्फर, तो बन जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल। लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन पूछ रहा है, और बस CO का बना है CH2, अभी कराइए रिएक्शन 4 रिडक्शन प्रोसेसेस, या तो HI रेड P या मोजिंगो रिडक्शन, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसन या वोल्फ-किश्नर। अगर तुमने इस पे लगाया और ये बात कर रहा है यहाँ पे वोल्फ-किश्नर की, क्लेमेंसन की, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, तो इसलिए बचा क्या, सिर्फ CO से CH2 बनाना है, इन दोनों में से एक ऑप्शन। अगर तुमने ये यूज किया तो OH का बन जाएगा Cl, इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर है A वोल्फ-किश्नर। ये भी अभी कराया मैंने रिडक्शन प्रोसेस में, सही ना, रिडक्शन में कराया रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर। क्या क्लियर हो गया है पार्थ, डाउट क्लियर हो गए इसमें सारे? यस सर। पेपर बहुत आसान था ये वाला। आयुषी के यस सर। आयुषी, मतलब तुम्हारे नंबर इसमें कम क्यों रह गए, क्या रीजन था? वो टाइम कम की वजह से कह रहे हो कि क्या कहते हैं, नहीं पता था इसमें ज्यादा? सर मैंने तो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मेरे तो सारे सही थे, गलत तो नहीं था कोई भी, मैं पढ़ नहीं पाई अच्छा सारे क्वेश्चन। अच्छा, तो तुम 18 क्वेश्चन ही कर पाए हो टोटल? हाँ, वही जो किए थे तो वो सारे सही हैं, कर नहीं पाई थी। अच्छा, पार्थ कितने टाइम में किया तूने? सर 20 मिनट। 20 मिनट का पेपर है ये, आयुषी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तुम, ये 20 मिनट से ज्यादा का पेपर नहीं, न्यूमेरिकल है ही नहीं इसके अंदर, दो या तीन न्यूमेरिकल छोड़ करके। यस सर। चलो सही है, चलो इसको कर लेना, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। रेडॉक्स कर, पार्थ रेडॉक्स देखा तूने लेक्चर आज का? है पार्थ? जी सर, देख लिया था। हाँ कर लेना, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया मैंने, सही ना, तो उसको जरूर करना अच्छे से। चलो उस पेपर को अटेंड कर लेना ढंग से, और सारा स्पेशली तू जरूर करियो उस पेपर को, यस सर। पिछले पेपर भी और इस बार वाले पेपर भी।